साथियों नमस्कार। 15,000 फिजिक्स का हम लोग इस सीरीज में क्वेश्चन आप एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। जो क्या होगा, किसके बेस पे होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, नीट या यूपीएससी या पीसीएस, जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे संबंधित होगा। टॉपिक क्या है आज? सरल रेखा से संबंधित। तो सरल रेखा में गति यानी मोमेंटम इन द स्ट्रेट लाइन, इससे संबंधित होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई कितनी है? देखिए क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं होगा, तो इसको आप लोग पूरा देखिए और मेरे बताने से पहले आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए कितना आपका सही होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें है, विस्थापन, दूरी, वेग या त्वरण। तो ऑप्शन बी सही होगा, दूरी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? दूरी, चाल, विस्थापन या गति। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए विस्थापन का आएगा, आप ये समझिए कि यहाँ से 20 न्यूटन हम पूर्व में किसी वस्तु को या कोई व्यक्ति यात्रा करता है, फिर वापस आता है 15 न्यूटन पश्चिम की तरफ। तो इसके बीच में जो दूरी विस्थापन क्या कहलाएगा? प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन उसका विस्थापन हो जाएगा। अगर ये 20 ही वापस आ जाता विस्थापन 0 हो जाता। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चाल एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल में अगर परिणाम केवल अगर उसमें दिशा जोड़ देंगे तो ये सदिश राशि हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेग, वेलोसिटी क्या है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों है या कोई नहीं है? तो ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन 4 में ये बी सही होगा, यानी सदिश राशि होगा। देखिए एक तरह से जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में कोई गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा? इसमें दिशा आ गया तो क्या हो जाएगा? वेग। वेग क्या है? सदिश राशि है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली गति क्या कहलाती है? असमान गति, समान गति, त्वरित गति या मंदित गति। तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, समान गति। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, औसत चाल का सही सूत्र क्या है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दूरी इंटू समय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, कुल दूरी बटे समय। मान लीजिए कोई 120 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में तय करता है, तो उसका क्या हो जाएगा? औसत 120 बटे 2 यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग समान दर से बढ़ता है तो क्या कहलाती है? समान चाल, त्वरित गति, मंदित गति, विरामावस्था। तो हो जाएगा त्वरित गति, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, त्वरण एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन या जूल। तो ऑप्शन बी सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो इसे क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं, त्वरण कहते हैं, मंदन कहते हैं या विरामक कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, धीरे धीरे वो कम होता है, जैसे ब्रेक लगाना, गाड़ी को धीरे धीरे रोकना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 सेकेंड में बढ़ता है, तो त्वरण कितना होगा? तो इसको हल करते हैं। सूत्र देखिए, ए बराबर वी यू अपॉन टी। वी मतलब सेकेंड है, बड़ा वाला त्वरण, माइनस ये 10 मीटर प्रति सेकंड वाला त्वरण बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 5। तो ऑप्शन कितना आया?
20/5 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उसका त्वरण कितना होगा? अगर उसका वेग स्थिर है तो उसका त्वरण होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? त्वरण, चाल, विस्थापन या बल? तो ये चाल को दर्शाती है। आगे है, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? दूरी, त्वरण, चाल या समय? तो ये त्वरण को दर्शाती है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। आगे है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? त्वरण, दूरी, विस्थापन, बल या शक्ति? तो ये बताएगा दूरी या विस्थापन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहेंगे? समान गति, मंदन, मुक्त पतन या विराम? तो ये मंदन कहेंगे, क्योंकि ऋणात्मक हो रहा है, जैसे ब्रेक लगाना, कार को रोकना, गाड़ी को रोकना। आगे है, मुक्त पतन यानी फ्री फॉल में त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो फ्री फॉल में देखिए त्वरण का मान लगभग होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो देखिए, विरामावस्था से चलना शुरू होगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है, एसआई पद्धति में इसका मान क्या होगा? तो एसआई पद्धति में इसका मान होगा, देखिए 72 इंटू 5/8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हल कर दीजिए। 18 चौक 4 टाइम गया 72, तो यानी आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा हो तो उसका वेग समय ग्राफ क्या होगा? क्षैतिज रेखा होगा, नीचे की ओर झुका हुआ रेखा होगा, ऊपर की ओर सीधी रेखा होगा या वक्र रेखा होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी सही, ऊपर की ओर सीधी रेखा होगा। आगे है अगला प्रश्न, समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए प्रथम गति समीकरण क्या होगा? तो प्रथम गति समीकरण होगा, ए ऑप्शन इसमें होगा, v बराबर u प्लस ए टी। अगला प्रश्न है, समान त्वरण से चली वस्तु द्वारा तय दूरी का समीकरण क्या है? तो ये समीकरण होगा बी, यानी s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विरामावस्था, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समान वेग का अर्थ क्या है? चाल समान, दिशा बदलती रहे, चाल और दिशा दोनों समान रहे, केवल चाल समान रहे, केवल दिशा समान रहे? तो ऑप्शन बी सही होगा, चाल एवं दिशा दोनों समान रहे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि त्वरण 0 हो तो वस्तु क्या होगा? समान वेग से चलेगी, रुक जाएगी, पीछे चलेगी, अनंत वेग से चलेगी? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, समान वेग से चलेगी। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण या मंदन, समान गति या विराम? तो ऑप्शन बी सही होगा, ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन होगा, क्योंकि घट रहा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि दूरी समय ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु समान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है, त्वरित गति में है, मंदित गति में है? तो ऑप्शन बी सही होगा, विरामावस्था में हो। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में त्वरण का विमीय सूत्र क्या है? तो देखिए एसआई पद्धति में त्वरण का विमीय सूत्र होगा ये lt - (2).
देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। तो वेग का हो गया एल और बटे में टी, समय को हो गया टी स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा घात के। आगे है अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होगी? तो उसकी गति होगी समान गति, असमान गति, विरामावस्था या समान वेग। तो होगा ऑप्शन बी सही, समान गति, सॉरी ऑप्शन बी सही यानी असमान गति। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सरल रेखा में गति के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए 4 कथन इसमें, वस्तु केवल एक सीधी रेखा के अनुदिश चलती रहती है, वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, दिशा लगातार बदलती रहती है, वस्तु का वेग सदैव शून्य रहता है। तो ऑप्शन ए सही है, वस्तु केवल एक सीधी रेखा के अनुदिश चलती रहती है, यानी सरल रेखा में गति के लिए कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको हल करिए, बहुत इजी है। दो कारें एक दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दूसरी कार की पहली कार के सापेक्ष चाल कितना होगा? इसको हल करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं, उतना भी कठिन नहीं है कि नहीं बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु विरामावस्था में 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, तो 5 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा? इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सीरीज है। हर एक सब्जेक्ट से मैं 15,000 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपका कुछ भी छूटे ना, रिपीट क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।